Rajesh Kumar Shuklaji, Managing Director, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, for his special address. With a big round of applause, we would like to welcome Rajesh Kumar Shukla sir. नमस्कार। मंच पर उपस्थित आदरणीय सुबोध कुमार सिंह साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी एंड चेयरमैन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज, श्री राजेश सिंह राणा सर, सीईओ क्रेडा, कटियार सर, एमडी जनरेशन, विभिन्न एमओपी से और विभिन्न राज्यों से आए सभी विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी का इस थर्ड नेशनल सस्टेनेबल एनर्जी कॉन्क्लेव में रायपुर शहर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बताया गया, काफी लोग बाहरी प्रदेशों से भी यहाँ आए हैं, तो मैं उनका छत्तीसगढ़ की सुंदर धरती पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे छत्तीसगढ़ में कंफर्टेबल स्टे एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपके समक्ष हमारा जो छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसका राज्य के निर्माण के पश्चात किस तरह से डेवलपमेंट्स हुआ, इस यात्रा पर शॉर्ट में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2000 के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा था और नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का फॉर्मेशन हुआ और ये अलग राज्य के रूप में विकसित हुआ। उसके बाद से छत्तीसगढ़ राज्य में चाहे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, उनका बड़ी तेजी से विकास हुआ। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में तेजी से विकास होता है तो निश्चित रूप से विद्युत की मांग भी जो है उसी के अनुरूप बढ़ती जाती है। ये इस चीज से आप समझ सकते हैं कि जब 2000 में छत्तीसगढ़ की जो मांग थी, विद्युत की मांग, वो लगभग 1100-1200 मेगावाट के आसपास थी, जो आज बढ़कर 24-25 में लगभग 6400 मेगावाट पहुंच चुकी है। तो इससे ये पता लगता है कि छत्तीसगढ़ की विकास राज्य निर्माण के पश्चात कितनी तेजी से हुआ है। जब विद्युत की मांग बढ़ती है तो जो विद्युत से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो अधोसंरचना है, चाहे वो जनरेटिंग प्लांट्स हो, ट्रांसमिशन नेटवर्क हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, उसकी भी साथ साथ में स्ट्रेंथनिंग की बहुत जरूरत होती है। तो यदि मैं इसके बारे में बात करूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रांसमिशन नेटवर्क में 2000 में केवल 26 उपकेंद्र थे और करीब 4200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस थी, जो कि आज की स्थिति में 135 हमारे EHV सबस्टेशन हैं, जिसमें 4 नंबर 400 kV, 27 नंबर 220, 104 132 kV हैं और करीब 14200 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये एक मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ पर आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डायमंड, सभी तरह के जो मिनरल्स हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो मोस्टली स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, इनकी यहाँ पे बहुतायत है। छत्तीसगढ़ राज्य, जैसा आप जानते हैं, कि एक कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है और इसलिए इसको ये फायदा है कि इसके अधिकतर पावर प्लांट्स जो हैं पिट हेड पर संचालित होते हैं। यदि 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो जो मांग करीब 1100 मेगावाट थी, वो 2029 आज की डेट में 6400 मेगावाट है। 2029-30 तक इसका 8800 मेगावाट छत्तीसगढ़ की मांग हो जाने की संभावना है। तो निश्चित रूप से जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको भी हमको मांग के अनुरूप समय समय पर उसमें वृद्धि करना होगा। इसके लिए हम सभी ट्रांसमिशन की कंपनी के हमारे जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और हम समय समय पर अपने ग्रिड का स्ट्रेंथनिंग जो है वो करते रहे हैं। ये इस चीज से आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रांसमिशन क्षमता थी 2000 में करीब 1350 मेगावाट थी, आज की डेट में वो बढ़कर 10,800 मेगावाट हो गई है। हमारी जो मांग है वो 6,400 मेगावाट है, उसके विरुद्ध हमारी जो ट्रांसमिशन क्षमता है वो 10,800 मेगावाट है। और भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह से प्लान किया है कि 2029-30 तक हमारी ट्रांसमिशन क्षमता बढ़कर करीब 20,000 मेगावाट हो जाएगी। जब डिमांड 8,800 मेगावाट रहेगी, हमारी ट्रांसमिशन क्षमता 20,000 मेगावाट के लगभग हो जाने की संभावना है। तो ये इससे क्लियर होता है कि हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है समय के साथ हम उसमें रिक्वायर्ड वृद्धि करते जा रहे हैं।
हमारे प्रदेश में जो सेंट्रल पावर यूटिलिटीज हैं, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, इनका भी बहुत अच्छा प्रेजेंस है। यदि एनटीपीसी की बात की जाए तो इनके हमारे कोरबा में 2600 मेगावाट का, सीपत में 2980 मेगावाट का और लारा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट्स ऑलरेडी कार्यरत हैं और आगे भी इसमें एक्सपेंशन का प्लान ऑलरेडी है। पावर ग्रिड का जो सेंट्रल ट्रांसमिशन मेन यूटिलिटी हमारे यहाँ की, इसका भी बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क छत्तीसगढ़ के अंदर है और इससे हम सभी को, हमारे प्रदेश को बहुत फायदा मिल रहा है। हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क के डेवलपमेंट में काफी कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे आरओडब्ल्यू के इश्यूज। जैसा आप सभी जानते हैं कि कहीं भी हम ट्रांसमिशन नेटवर्क डेवलप करने जाते हैं, शायद देश में सभी जगह ये समस्या है, आरओडब्ल्यू के इश्यूज आते हैं। कई बार हमको सूटेबल साइज की लैंड नहीं मिलती है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्योंकि फॉरेस्ट बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे सघन वन क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण भी हमको लाइनों को ले करने में दिक्कत जाती है। इसीलिए हमारे ट्रांसमिशन कंपनी ने जो लेटेस्ट तकनीकी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको अडॉप्ट किया है। हमने रायपुर के सघन क्षेत्र रावण भाटा में 2016 में एक गैस आधारित उपकेंद्र 132 केवी उपकेंद्र चालू किया था, जो कि सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है पिछले करीब 9 वर्षों से। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में हम 3 400 केवी और एक 132 केवी भी गैस इंसुलेटेड आधार पर बनाने वाले हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइनों में हमने मोनोपोल्स, नैरो बेस टावर्स, अंडरग्राउंड केबल, इनका सभी का उपयोग किया है और अभी भी जहां भी जैसी हमको जरूरत महसूस होती है हम इनका उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पर हमारे केंद्र शासन का, राज्य शासन का सभी बहुत फोकस से इस पे काम कर रहे हैं। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य को भी करीब 30% जो कंजम्पशन है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करना है। हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में जो मेन रिसोर्सेज हैं, सोलर पावर का यहाँ पर बहुत स्कोप है। जैसा आप सभी जानते हैं कि सेकी ने राजनांदगांव जिले में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट, जिसमें कि 120 मेगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है, इसको संचालित किया हुआ है। ये हमारे देश का बैटरी स्टोरेज के साथ सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन कंपनी ने इससे इवैक्यूएशन के लिए लाइनें ले की हैं और अभी तक हमने करीब छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है इसमें 920 मेगावाट सोलर प्लांट्स के सिंक्रोनाइजेशन की कनेक्टिविटी सैंक्शन की है, जिसमें से करीब 630 मेगावाट के प्लांट ऑलरेडी कमीशन होकर सिंक्रोनाइज हो चुके हैं और बाकी सभी में तेजी से काम चल रहा है और निकट भविष्य में ये क्षमता जो ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़ने की 1000 मेगावाट के आसपास जल्दी ही पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा जैसा कटियार साहब ने बताया कि कोरबा वेस्ट में 660 मेगावाट के 2 पावर प्लांट 29-30 तक कमीशन होने का टारगेट है। हमारा इसके लिए भी जो इवैक्यूएशन प्लान है वो ऑलरेडी तैयार है और इसका हमने जो हमारा अगला 5 इयर्स प्लान है उसमें सबमिट किया हुआ है। उसके अलावा जो आगे पंप स्टोरेज के प्लांट्स आने वाले हैं, इसके इवैक्यूएशन की स्कीम भी हम एडवांस में बना लेंगे और उस पर काम करेंगे। यदि आईटी इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ट्रांसमिशन ने काफी इनिशिएटिव्स इसमें लिए हैं, ट्रांसमिशन कंपनी ने, और बहुत जल्दी हम एक स्टेट एसेट मैनेजमेंट सेंटर STAMC पर कार्य करने वाले हैं। ये इससे जो है हमारे सभी जो 135 उपकेंद्र है उनके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का मॉनिटरिंग का काम किया जाएगा तथा प्रथम चरण में 3 नंबर 400 केवी, 7 नंबर 220 केवी सबस्टेशंस का संचालन भी STAMC के माध्यम से किया जा सकेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटल इंफॉर्मेशन का जमाना है और डिजिटल इंफॉर्मेशन के बिना किसी भी संस्था का चलना मुश्किल है। तो इसमें एक बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी का। हमारा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर रायपुर में कार्यरत है और इसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू पूरी प्रणाली का संचालन हमारे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के अधिकारी जो हैं, तीनों पावर कंपनी और इसके अलावा प्राइवेट पावर प्लांट्स जो हैं उनके साथ और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के साथ मिलकर करते हैं। इसमें ये प्रोटेक्टेड सिस्टम डिक्लेयर्ड है NCIIPC द्वारा और इसमें साइबर सिक्योरिटी के जितने भी
मेजर्स की जरूरत होती है वो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं और भविष्य में भी साइबर सिक्योरिटी की जैसे जैसे हमको गाइडलाइंस मिल रही है उस पे हम काम कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये लाइनों के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा। महाराष्ट्र से हम 400 केवी में जुड़े हैं, एमपी से हम 400 केवी और 132 केवी में जुड़े हैं, उड़ीसा से हम 220 केवी में अभी जुड़े हुए हैं और निकट भविष्य में 400 केवी से भी जुड़ने वाले हैं। और इसके अलावा निकट भविष्य में हम झारखंड से भी 400 केवी लाइन के जरिए जुड़ने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ के पास एक बहुत ही रोबस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है और इसमें हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं कि भविष्य की जरूरतें के हिसाब से हम अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को समय समय पर डेवलप करते रहें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रचुर मात्रा में इसमें खनिज उपलब्ध हैं, सोलर पावर का यहाँ बहुत स्कोप है। तो सभी जो हमारे सोलर पावर जनरेटर्स हैं उनके लिए एक तरह से ये आदर्श राज्य के रूप में काम कर सकता है। वो सभी यहाँ आए और सोलर प्लांट लगाएं तो निश्चित रूप से उनके लिए और प्रदेश के हित के लिए ये बहुत अच्छा होगा। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया सभी लोगों से इंटरेक्ट करने का, और यहाँ जितने डेलीगेट्स आए हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for letting us know the scope of power generation and sustainability in the state of Chhattisgarh.